Hello and welcome to Elevate Academy YouTube channel. In this video we are going to learn about tenses. टेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके टाइप्स, उसके सब टाइप्स, टेंस सीखना ज़रूरी क्यों है और टेंस में सबसे आसान टेंस जिससे हमको शुरुआत करनी चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। So watch this video till the end without skipping it. So let's have a look about the definition of tense. Tense is a grammar term used to indicate whether a sentence or verb is in the past, the present or the future. Tense एक व्याकरण का शब्द होता है जो इंडिकेट करता है कि सेंटेंस या फिर क्रिया पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। टेंस के प्रकार देखने से पहले माइंडसेट के लिए हम ये देखेंगे कि टेंस सीखना ज़रूरी क्यों है। Why tense is so important in English? Tenses express the time of an event or action. टेंस किसी इवेंट या एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करता है। यह ये बताता है कि एक्शन या घटना प्रेजेंट में हुई, पास्ट में हुई या फिर फ्यूचर में हुई। अगर हमको टेंस नहीं आएगा तो हमको ये बताना और समझाना मुश्किल हो जाएगा कि बात प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है या पास्ट की है। सेकंड क्यों ज़रूरी है? 50 से 60% इंग्लिश डिपेंड्स होती है टेंस के ऊपर। टेंस आ गया तो समझ लो 50-60% इंग्लिश आ गई। थर्ड वन, इट हेल्प्स टू राइट आंसर्स और एनीथिंग इन योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों में आंसर या कोई भी चीज़ लिख सकते हैं अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो। फोर्थ वन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर्स। दूसरों को समझने में हमको आसानी मिलती है। फिफ्थ वन, ट्रांसफॉर्मेशन। आप हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। सिक्स्थ वन, स्पोकन इंग्लिश एंड सो ऑन। स्पोकन इंग्लिश में टेंस का यूज़ तो है ही, इसलिए हम टेंस को सीखेंगे। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस एज वी नो: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और थिंग्स दैट आर कंटिन्यूस। जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जो लगातार चीज़ें हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, तो वो प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। The past is used to describe things that have already happened. For example, yesterday, last week, 3 years ago. वो चीज़ें जो पहले हो गई already. Third one is future tense. The future tense describes things that have yet to happen. अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। Later, tomorrow, next week, next year, 3 years ago, from now. अभी से कुछ समय के बाद, कल, अगले हफ्ते, अगले साल, है ना, 3 साल के बाद जो होने वाला है वो फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आएंगे। ईच वन हैज़ 4 पार्ट्स। जैसा कि हमको मालूम है हर टेंस के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के 4 सब टाइप्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं या सब टाइप होते हैं। फर्स्ट वन, सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। सिंपल भी बोला जाता है, इंडेफिनिट भी बोला जाता है। सेकेंड वन, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूस टेंस भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। थर्ड वन, परफेक्ट टेंस और फोर्थ वन, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एज यू नो, जैसा कि आपको मालूम है, एक ओवरव्यू हम देख ले रहे हैं जिससे हमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हर कोई का 4 सब टाइप्स होता है, उस हिसाब से कितने हो गए? 12 हो गए। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक के बाद एक वीडियो में हम टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। सिंपल इसलिए नहीं स्टार्ट किए कि थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट पड़ता है। एक टीचर को सबसे पहले कंटिन्यूस टेंस से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस टेंस बहुत ही आसान होता है और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये बने रहता है कि टेंस बहुत कठिन है, इसलिए वो सीखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं सीखना। तो इसलिए हम आसानी के साथ सारा टेंस हम एक एक करके सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन और हैपनिंग राइट नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस करता है एक्शन जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, कंटिन्यू, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। और इससे डेफिनेशन से ज़्यादा सही तरीका है
अगर हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो, कि हम इस तरीके से सेंटेंस को पहचानें कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है इसमें। जैसे कि मैं वर्क कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। ये है जनरल, ये परमानेंट है ना। मैं काम करता हूँ, ये कंटिन्यूअस अभी हो नहीं रहा है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ एग्जाम्पल एक रख दिया हूँ कि आई वर्क, मैं काम करता हूँ, है ना, मैं काम करता हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वर्किंग, मतलब मैं करंटली, नाउ, टेम्परेरी, अभी काम कर रहा हूँ। ये जो है ये नाउ ऑन होता है, टेम्परेरी होता है, अभी की बात होती है इसमें, है ना। टेम्परेरी अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा देर बाद नहीं करूँगा, लेकिन इसमें एक रूटीन बताया जा रहा है। इसमें यह एक सामान्य बात है कि मैं काम करता हूँ, परमानेंट बात है ना। ऐसे ही वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, टेम्परेरी है ना। नाउ ऑन कंटिन्यू, अभी वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बोले वह पढ़ता है, ही स्टडीज, उसका एक जनरल नेचर बता दिया गया इसमें, तो ये अलग चीज हो गई। अगर कोई चीज अभी चल रही है, नाउ ऑन है, टेम्परेरी है, अभी की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। अब हम देखेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को। इज एम आर का सही यूज करना नहीं आता है कि किसके साथ इज यूज करें, किसके साथ एम यूज करें और किसके साथ आर यूज करें। तो आई के साथ हमेशा एम रहेगा, आई एम गोइंग। वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा। जैसे वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, राम एंड श्याम आर गोइंग। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा। ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज गोइंग, राम इज गोइंग। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी की है कि आई के साथ इज या आर नहीं लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, है ना। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आर लगेगा, इज या एम नहीं लगेगा। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज लगेगा, एम और आर नहीं लगेगा। अब हम इसके कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब उसको छोटा कैसे किया जाता है। जैसे आई एम थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको आई एम कर दिए, और इसको बोलेंगे भी जल्दी, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। जैसे वी आर को इस तरीके से लिखते हैं, वी सिंगल एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड देन आर ई, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, एंड ही इज का हिज हो जाएगा, ही इज गोइंग, शी इज का शी इज हो जाएगा, शी इज गोइंग, इट्स गोइंग। सो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह इंग्लिश बोल रही है, she is speaking English। subject and then helping verb and then verb, उसके साथ ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा कुछ है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। वह इंग्लिश बोल रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया she, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आया is, वर्ब उसके साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट। हम खाना खा रहे हैं, we are eating food, वी आर ईटिंग फूड। अब हम सेंटेंस के प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, जो पॉजिटिव सेंटेंस रहते हैं, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव के लिए बस नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम के बाद नॉट लग गया इसमें, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पानी नहीं पी रही है, शी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क आता है, जिसमें सवाल किया जाता है,
क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग अ लेटर? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एम आई राइटिंग अ लेटर? क्या वह पानी पी रही है? वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन क्या वह पानी पी रही है, तो हेल्पिंग वर्ब उठकर पहले आ गया। इज शी ड्रिंकिंग वाटर? इज शी ड्रिंकिंग वाटर? अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। इसमें सवाल भी है प्लस नॉट भी है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या वह पानी नहीं पी रही है? इज शी नॉट ड्रिंकिंग वाटर? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH फैमिली। WH फैमिली किसको बोला जाता है? WH फैमिली बोला जाता है, ये जो लिस्ट आपके सामने है इसको WH फैमिली वर्ड बोला जाता है, जिसमें WH से स्टार्ट होता है या W और H बीच में आता है। इससे क्वेश्चन किया जाता है, वाई, हु, वेयर, व्हेन। तो इसमें WH वर्ड सबसे पहले होता है, बाकी जो फॉर्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वैसे ही पूरा सेम होता है। मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, इसमें क्यों आ गया, तो इसलिए WH वर्ड वाई सबसे पहले आ जाएगा। वाई एम आई राइटिंग अ लेटर? वाई एम आई राइटिंग अ लेटर? वह पानी क्यों पी रही है? वाई इज शी ड्रिंकिंग वाटर? या अगर हम बोले मैं एक पत्र कहाँ लिख रहा हूँ, तो वेयर एम आई राइटिंग अ लेटर? वह पानी कहाँ पी रही है? वेयर इज शी ड्रिंकिंग वाटर? मैं एक पत्र कैसे लिख रहा हूँ? हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर? वह पानी कैसे पी रही है? हाउ इज शी ड्रिंकिंग वाटर? मतलब WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, वाई, वेयर, व्हेन, ये सारा कुछ। एंड देन इसका नेगेटिव भी बनता है। इसका नेगेटिव का फॉर्मूला क्या? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है इसमें। WH वर्ड इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ? वाई एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर? वह पानी क्यों नहीं पी रही है? वाई इज शी नॉट ड्रिंकिंग वाटर? और भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। वह अंग्रेजी सीख रहा है, इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाए तो आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है? सवाल आ गया इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? इज ही लर्निंग इंग्लिश? इज ही लर्निंग इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश? इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश? कि वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है? वाई इज ही लर्निंग इंग्लिश? या वह अंग्रेजी कहाँ सीख रहा है? वेयर इज ही लर्निंग इंग्लिश? वह अंग्रेजी कैसे सीख रहा है? हाउ इज ही लर्निंग इंग्लिश? अब इसके साथ WH फैमिली इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का भी बना के देखते हैं कि वह इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहा है। क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो वाई इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसी तरीके से और देखते हैं। मैं एक रस्सी बांध रहा हूँ, आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए इंग्लिश में। आई एम टाइंग अ रोप। मैं एक रस्सी नहीं बांध रहा हूँ। आई एम नॉट टाइंग अ रोप। क्या मैं एक रस्सी बांध रहा हूँ? एम आई टाइंग अ रोप? क्या मैं एक रस्सी नहीं बांध रहा हूँ? एम आई नॉट टाइंग अ रोप? मैं एक रस्सी कहाँ बांध रहा हूँ? वेयर एम आई टाइंग अ रोप? मैं एक रस्सी कहाँ नहीं बांध रहा हूँ? वेयर एम आई नॉट टाइंग अ रोप? इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करें। जितने भी सेंटेंस की अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो सारे सेंटेंस का आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली के साथ भी बनाकर प्रैक्टिस करें। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। फर्स्ट वन, तुम हल्ला कर रहे हो। इसको आप लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। यू आर मेकिंग नॉइस। यू आर मेकिंग नॉइस, और यू कैन ऑल्सो से यू आर शाउटिंग। अब इसका आप लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब आपको बनाना है। यू आर नॉट शाउटिंग, आर यू शाउटिंग, वाई आर यू शाउटिंग, वाई आर यू नॉट शाउटिंग, लाइक दिस। सेकेंड वन, राधा बर्तन धो रही है। ट्राई टू ट्रांसलेट इट। राधा इज वॉशिंग यूटेंसिल्स।
अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप लोग बना कर देखिए। राधा इज़ नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स, इज़ राधा वॉशिंग यूटेंसिल्स, इज़ राधा नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स, वाई इज़ राधा वॉशिंग यूटेंसिल्स, वाई इज़ राधा नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स, लाइक दिस। थर्ड वन, वह कपड़े धो रही है, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। फोर्थ वन, मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ बाइक। फिफ्थ वन, हम इस हफ्ते मनाली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मनाली दिस वीक, वी आर गोइंग टू मनाली दिस वीक। सिक्स्थ वन, तुम बैडमिंटन क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग बैडमिंटन, वाई आर यू प्लेइंग बैडमिंटन। सेवेंथ वन, वे मुझे घूर रहे हैं, दे आर स्टेरिंग मी, दे आर स्टेरिंग मी। एट्थ वन, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नाइन्थ वन, हम पतंग उड़ा रहे हैं, वी आर फ्लाइंग काइट्स। एक पतंग है तो काइट, वी आर फ्लाइंग काइट, और कई पतंग है तो वी आर फ्लाइंग काइट्स। 10th वन, वह कपड़े इस्त्री कर रही है, वह कपड़े इस्त्री कर रही है, शी इज आयरनिंग क्लॉथ्स, शी इज आयरनिंग क्लॉथ्स। 11th वन, मम्मी रोटी सेक रही है, मॉम इज बेकिंग चपाती, मॉम इज बेकिंग चपाती। 12th वन, तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो, वाई आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, वाई आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। मोबाइल चलाने को ऑपरेट कहते हैं। 13th वन, वह मुझ पर हंस रहा है, he is laughing at me, he is laughing at me। 14th वन, वे अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, they are not completing their work, they are not completing their work। 15th वन, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो, why are you making me angry, why are you making me angry। 16th वन, प्रीति खाना नहीं बना रही है, प्रीति इज नॉट कुकिंग फूड, प्रीति इज नॉट कुकिंग फूड। 17th वन, हम तुम्हें डांट नहीं रहे हैं, वी आर नॉट स्कोल्डिंग यू, वी आर नॉट स्कोल्डिंग यू। 18th वन, क्या इन दिनों तुम रोजे रख रहे हो, क्या इन दिनों आप उपवास रख रहे हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर यू फास्टिंग दीज डेज, इन दिनों को दीज डेज कहा जाता है, आर यू फास्टिंग दीज डेज। 19th वन, क्या वे सिगरेट नहीं पी रहे हैं, आर दे नॉट स्मोकिंग, आर दे नॉट स्मोकिंग। लास्ट वन इज, क्या वह हमें धोखा दे रहा है, क्या वह हमें धोखा दे रहा है, इज ही चीटिंग ऑन अस, इज ही चीटिंग ऑन अस। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें और इंग्लिश सीखते रहें जब तक कि आप फर्राटेदार इंग्लिश ना बोलने लगें। Thanks for watching this video. If you like this video, so share with your friends, comment and subscribe to Elevate Academy YouTube channel.